हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर ऑफ एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिजाइन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं विजुअल एड्स के बारे में। तो हम लोग विजुअल एड्स में एयरपोर्ट मार्किंग के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग मेनली फोकस करेंगे एयरपोर्ट लाइटिंग पर। तो एयरपोर्ट लाइटिंग का जो हमारा पर्पस है, ताकि नाइट टाइम में या फिर बैड वेदर कंडीशन में जब आपका विजिबिलिटी कम होती है, उस टाइम में जो पायलट है उसको लैंड करते समय जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी अपने रनवे का लोकेशन है, वो जानने के लिए हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी पड़ती है रनवे के थ्रू, तो उसको लिए हम लोग एयरपोर्ट लाइटिंग का ही हेल्प लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो एयरपोर्ट लाइटिंग का किस तरह की होनी चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। तो वो पहले फैक्टर्स है आपके एयरपोर्ट क्लासिफिकेशन, किस तरह का आपका एयरपोर्ट है, कितना ट्रैफिक आने वाला है, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, अगर पास पावर है तो आपको किस तरह का सोर्स क्या है आपका पावर का, नेचर ऑफ एयरक्राफ्ट किस तरह का आपका, मतलब लार्ज साइज का या स्मॉल साइज का भी एयरक्राफ्ट आने वाला है, टाइप्स ऑफ नाइट ऑपरेशन प्लांट, कितना ऑपरेशन नाइट में होने वाले हैं, लैंडिंग सरफेस कैसा है, वेदर कंडीशन कैसा रहता है, ये सब चीज़ फैक्टर पर वो ध्यान देना पड़ता है। उसके अलावा जो है पायलट जो है डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, तो उनके जो एक्सपीरियंस में या फिर नॉलेज में मतलब यूनिफॉर्मिटी रहे, इसके लिए एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो किए जाते हैं लाइट्स को लेकर, कि आपको किस लोकेशन पे किस तरह के लाइट्स हम लोग को प्रोवाइड करनी है। और टाइम टू टाइम इसको मेंटेनेंस क्लीनिंग करने की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद चेक करना पड़ता है कि कहीं फॉल्टी बल्ब तो नहीं है, कहीं कुछ इश्यूज़ तो नहीं है। तो उसको हमेशा चेक करते रहना पड़ता है, और चेक करना थोड़ा मुश्किल टास्क है, क्योंकि इसमें लगभग एयरपोर्ट में लगभग हो सकते हैं 30,000 लाइट्स हो कहीं पे। ठीक है। तो और इसके लिए साथ साथ में आई थिंक ये है कि कोई भी रनवे या किसी भी एयरपोर्ट पर ये जो है कि जो भी पावर सप्लाई है उसके आपके पास कुछ अल्टरनेटिव लगाना चाहिए, कि अगर कहीं भी इमरजेंसी रूप से आपका कोई पावर सप्लाई फेल हो जाए, तो उस केस में आपके पास इमरजेंसी पावर सप्लाई की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। अब बात कर देते हैं कि किस किस तरह के एयरपोर्ट लाइटिंग में प्रोवाइड करते हैं। जिसमें आपका आता है एयरपोर्ट बेकन, अप्रोच लाइटिंग, एप्रोन हैंगर लाइटिंग, बाउंड्री लाइटिंग, लाइटिंग ऑफ लैंडिंग डायरेक्शन इंडिकेटर, लाइटिंग ऑफ विंड डायरेक्शन इंडिकेटर, रनवे लाइटिंग, टैक्सीवे लाइटिंग, थ्रेशोल्ड लाइटिंग, विजुअल अप्रोच स्लोप इंडिकेटर एंड प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर। तो हम लोग इस लेक्चर में इस 11 टाइप के लाइटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला आपका है एयरपोर्ट बेकन। तो एयरपोर्ट बेकन जो है वो डिपेंड करता है कि आपका जोग्राफिकल लोकेशन पर, कि आपका कि पूरे एरिया में कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है। ये आपका हो सकता है कि आपकी टर्मिनल बिल्डिंग हो सकती है, आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है, या फिर कुछ हिल हो सकता है आसपास में। अगर ऐसी सिचुएशन तो हम लोग को वहाँ पे आसपास किसी कोई एक टावर बनाया जा सकता है, जिस पर कि इस तरह की लाइट इंस्टॉल की जा सकती है, जिसमें कि दो साइड में दोनों 180 डिग्री पर बल्ब लगे होते हैं। तो बल्ब में आपको वाइट कलर के और ग्रीन कलर के हो सकते हैं, या वाइट या येलो कलर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये आपके जो बल्ब हैं वो 6 रिवोल्यूशन पर मिनट के रेट से वो रोटेट करते रहते हैं। और कुछ जगहों पर तो ये एक कोड बेकन की तरह में काम करते हैं, मतलब कि फ्लैश करते हैं जो लाइट को। ये लाइट फ्लैश करते हैं आपके मोर्स कोड सिग्नल के रूप में। इसके जो पावर होता है वो 500 वाट का बल्ब लगा होता है इसमें। और इसका पर्पस ये होता है कि आप किसी भी एयरपोर्ट लोकेशन पे अगर इस तरह के फ्लैश लाइट जल रहे हो, तो आपका जो पायलट है वहाँ लैंड करना है, तो वो जान पाता है आसपास कि आसपास आपका एयरपोर्ट है। तो उसकी वजह से इस एयरपोर्ट बेकॉन की वजह से हम लोग जान पाते हैं कि आपका लोकेशन कहाँ है आपका एयरपोर्ट का। ठीक है। तो इसका बेनिफिट होता है वहीं पे। नेक्स्ट है अप्रोच लाइटिंग। तो अब रनवे को अप्रोच करना है, तो आपको किस जगह पर आपको टच करना है लैंड को, लैंड आपका एयरक्राफ्ट को किस जगह पर आपका रनवे को टच करना है, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आपको पूरा अगर नाइट टाइम में सब जगह अंधेरा है, डार्कनेस है, तो उस केसेस में कहाँ पे आपको लैंड नहीं करना है और कहाँ पे लैंड करना है, इसके लिए प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। और उसके लिए एक प्रॉपर लाइट का कोड होता है कि हमको किस लोकेशन पे किस तरह की लाइटिंग करनी है, कलर कितना होना चाहिए, कितने बल्ब लगे होने चाहिए, वो डिपेंड करता है। तो ये आपका लगभग 900 मीटर तक, रनवे के एंड होने के 900 मीटर तक ये लाइटिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो पायलट है वो जैसे इंटर करने वाला है तो वो देख के समझ जाए कि किस जगह पर हमको टच करना चाहिए। तो इसके लिए दो तरह के सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, जो है कैलवर्ट सिस्टम और आईसीए सिस्टम। तो कैलवर्ट सिस्टम जो कि यूरोप में इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा,
ये आपके ES कैलवर्ट ब्रिटेन के इन्होंने ये इन्वेंट किया था और उसके बाद स्टैंडर्डाइज किया गया है ICAO के थ्रू, और इसको ये नया सिस्टम लाया गया है ICAO के थ्रू, जो कि US में और बहुत जगहों पर इस तरह के सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है। तो कैलवर्ट सिस्टम में होता ये है कि 900 मीटर लेंथ तक जो है हम लोग लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि सेंटर टू सेंटर 30 मीटर डिस्टेंस पर सिंगल लाइट इस्तेमाल करते हैं हम लोग 300 मीटर तक, और फिर अगले 300 मीटर पर डबल लाइट, और उसके बाद 4 लाइट का सीरीज हम इस्तेमाल करते हैं अगले 300 मीटर तक। उसके अलावा बीच में सेंटर लाइट भी होते हैं, और सेंटर लाइट में मतलब कि आपको स्ट्रेट लाइंस प्रोवाइड करनी पड़ती है, हॉरिजॉन्टल बार प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो हॉरिजॉन्टल बार प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये इसमें भी आपके सीरीज और बल्ब लगे होते हैं, ताकि वो एक तरह से अपीयर हो कि एक तरह से ये आपका एक बार की तरह है लाइट। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले कि क्या है कि दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है। कैलवर्ट सिस्टम में जो है आपके 6 ट्रांसवर्स रो है लाइट के, मतलब कि यहाँ पे एक आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 ट्रांसवर्स रोज है लाइट के, जबकि आपके ICAO सिस्टम में सिर्फ एक होता है, जो कि होता है आपके 300 मीटर पर। ठीक है, उसके अलावा जो रोल गाइडेंस है कि इसमें जो है ICAO में जो है वो 4.2 मीटर का बार होता है, और जो कि 30 मीटर तक का प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि 30 मीटर पर ये प्रोवाइड करते हैं बार लाइट। इसमें ऐसा सिंगल लाइट नहीं होती है, डबल लाइट नहीं होता है, बार लाइट होते हैं, और बार लाइट के रूप में हम लोग क्लोजली स्पेस 5 बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के बार लाइट होते हैं। फिर एक बड़ा क्रॉस बार लाइट होता है, जबकि ये सारे रेड कलर के होंगे, जो वाइट कलर का होगा फिर रेड कलर के होंगे। उसके बाद जैसे आपको एंट्री करना है रनवे पर, तो वहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट लगा हुआ होगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं एप्रॉन एंड हैंगर लाइटिंग की। तो एप्रॉन और हैंगर वो लोकेशन रहता है एप्रॉन पे जहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होता है और पैसेंजर्स का गुड्स का, तो वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, ताकि जो भी पैसेंजर है वो इजीली वहाँ बोर्ड या डिबोर्ड कर सके। जो भी आपको काम करना है, जो भी वर्क करना है, उसके लिए प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग फ्लड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पेमेंट से लगभग 12 मीटर के ऊपर मतलब ये फिक्स किया जाता है। इसकी वजह से किसी तरह का आपको एयरपोर्ट के पास को ग्लेयर नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ चमकना नहीं चाहिए, और पैसेंजर और जो भी सर्विस पर्सन है उनको भी किसी तरह का मतलब डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा बाउंड्री लाइटिंग देते हैं। बाउंड्री लाइटिंग में होता ये है कि जो पूरा एयरपोर्ट है उसके बाहर जो है बाउंड्री पर, उसके बाउंड्री से मतलब अंदर की तरफ सेंटर टू सेंटर 90 मीटर के डिस्टेंस पर 75 सेंटीमीटर के हाइट पर ये हम लोग इस तरह का लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि किसी तरह का इलीगल या फिर ट्रेसपासिंग ना हो सके, कोई इस तरह से कोई सिक्योरिटी में कुछ इशू ना आए। इसके लिए चेक करने के लिए हमारे पास इस तरह की लाइटिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइटिंग ऑफ लैंडिंग डायरेक्शन इंडिकेटर। जिसके बारे में मैंने बताया हुआ था कि लैंडिंग डायरेक्शन इंडिकेटर एक तरह से T शेप का आपका ये पेंट किया जाता है, या फिर इस तरह के वुडन बनाए जाते हैं, जो कि शो करता है कि आपको किस डायरेक्शन में आपको लैंड करना है। इसके लिए जो ये लैंडिंग डायरेक्शन इंडिकेटर है उसके ऊपर बल्ब लगाकर उस पर भी लाइटिंग की जाती है, जो जनरली वाइट या येलो हो सकती है। लाइटिंग ऑफ विंड डायरेक्शन इंडिकेटर, तो विंड किस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है उसके लिए जानने के लिए जो हमारे पास ये विंड डायरेक्शन इंडिकेटर होता है, उसके पास भी लगभग 1.8 मीटर के हाइट पर ये हम लोग यहाँ पे 200 वाट का बल्ब लगाते हैं, जिससे मौका पता चल सके कि आपका जो विंड का डायरेक्शन कहाँ है। नेक्स्ट है रनवे लाइटिंग। तो जब हम लोग जो पायलट है वो आपका रनवे पर लैंड करने के लिए पहुंचता है एयरपोर्ट पर, सबसे पहले एयरपोर्ट बेकन देखेगा, उसके बाद कहाँ पे किस डायरेक्शन से आपको एंटर करना है वहाँ पे वो देख लेगा, और उसके बाद वो वहाँ पे एंटर करता है। तो एंटर करने समय जो रनवे पहुँचेगा, तो रनवे पहुँचने पर वहाँ पे जो टचडाउन करना है और फिर आके मूव ऑन करना है, तो उसके लिए जो भी लाइटिंग सिस्टम होती है वो होती है रनवे लाइटिंग। तो इसमें जो है कि मेनली फ्लड लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं पूरे रनवे एरिया में, ताकि आपको पास इंफॉर्मेशन रख सके कि वहाँ का सिचुएशन कैसे है, मतलब कि वहाँ पे किसी तरह का कुछ प्रेजेंस तो नहीं है, किसी तरह से आपको एक्सीडेंट तो नहीं। रनवे के अंदर जो है यहाँ पे आपको जो लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं वो नैरो गेज लाइटिंग होती है, सेंटर लाइनिंग होती है और एंड लाइटिंग होती है। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आपका पायलट एंटर करता है रनवे में, तो उसके पास जो है विजिबिलिटी जो है या फिर उसकी जो
फोकस वो मेनली सेंटर में होता है, तो सेंटर में फोकस होता है तो सेंटर के लाइट्स को ही वो ध्यान से देख पाता है, और साइड की जो लाइट है, इन लाइट्स है, उसको प्रॉपरली देख नहीं पाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल इफेक्ट। मतलब आपकी जो विजन है वो आपकी लिमिटेड डिस्टेंस तक ही है, और उसके बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा विड्थ होती है इसके रनवे की, तो आप चारों तरफ प्रॉपरली एक साथ नहीं देख सकते। तो ठीक है, तो मेनली फोकस करना पड़ता है आपके सेंटर लाइन पे, तो सेंटर लाइन पे ही इसलिए जो भी है हम लोग लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं सेंटर लाइन में, और मेनली नैरो गेज में प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि ये इसका डिस्टेंस लगभग 18 मीटर होना चाहिए, ताकि मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, जो सारा एरिया है, वो पायलट को सही से विजिबल हो। ठीक है, तो ये लगभग विड्थ होती है 18 मीटर, और इसका जो थ्रेशोल्ड से 114 मीटर तक ये जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये जो लाइटिंग है वाइट कलर में ही होती है, वाइट कलर की फ्लैश लाइटिंग होती है, जिसको 1 सेंटीमीटर पेमेंट से ऊपर के ऊपर तरफ रखा जाता है। और उसके बाद जो है रनवे एज है वो थोड़ा सा एलिवेटेड होता है, वहाँ पे लाइटिंग जो होती है वहाँ पे एलिवेटेड होती है, जो कि 600 मीटर तक इंस्ट्रूमेंटल रनवे में प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। नेक्स्ट है टैक्सीवे लाइटिंग की। तो रनवे लाइटिंग से आप जैसे टैक्सीवे में एंटर करते हैं, तो टैक्सीवे कहाँ पे है, कौन सी टैक्सीवे है, तो टैक्सीवे का सेंटर लाइन कहाँ है, वो सारी चीज़ें हम लोग को देखने के लिए वहाँ पे लाइटिंग होनी चाहिए। तो जनरली जो एज लाइटिंग में ब्लू लाइटिंग होती है, और सेंटर लाइन आपकी ग्रीन लाइटिंग होती है। तो अगर डिस्कस किया जाए कि आपके जो टैक्सी में कौन क्या क्या क्राइटेरिया है आपके लाइटिंग की, तो ये जो लाइटिंग है वो आपके रनवे के एज में टर्मिनेट हो जाती है, और आपके रनवे के एज से लेकर आपके जहाँ तक पहुँचानी है एप्रॉन एरिया या फिर हैंगर एरिया, वहाँ तक पहुँचाई जाती है। ये लगभग 6 to 7.5 मीटर डिस्टेंस पर होती है ये, और ये कर्व पे आपका ये कम हो सकती है, ये बीच का गैप जो है। नेक्स्ट बात कर ले, तो ये कंप्लीट रूट में आपका होता है एप्रॉन एरिया में भी सेंट्रल लाइन के थ्रू ये शो किया जाता है, ताकि आपको किस पाथ से मूव करना है एयरक्राफ्ट को वो पता होना चाहिए। ये जो है वो 75 सेंटीमीटर एबव होती है पेमेंट सरफेस के ऊपर। और जो ये जो लाइटिंग है वो एग्जिट में मतलब रनवे से जैसे एग्जिट करते हैं, तो वो आपके 300 मतलब कि एग्जिट के पास ही ये प्रोवाइड करनी पड़ती है, और उसके 360 to 400 मीटर पहले ही ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले पता होनी चाहिए कि आपको यहाँ से एग्जिट करना है। जहाँ पे इंटरसेक्शन होगी तो इंटरसेक्शन में भी आपको क्लियरली मार्क करना पड़ता है। और जैसे लाइटिंग में आप एंटर करते हैं तो टैंजेंट पोर्शन में जो भी आपका कर्व होता है, तो कर्व में हम लोग इसका जो गैप है वो कम कर देते हैं। उसके अलावा जो है कि टैक्सीवे में जो है प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए कि आपको किधर मूवमेंट करनी है, लेफ्ट साइड जाना है कि राइट साइड जानी है। उसमें अगर बहुत सारे पाथ निकल रहे हैं तो उसके जो एज लाइटिंग ब्लू होनी चाहिए, सेंटर लाइटिंग ग्रीन होनी चाहिए। उसके अलावा पूरी तरह से क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आपका सेंटर लाइन कहाँ पे है, कौन सा रनवे लाइन कहाँ पे है, कौन सा एप्रॉन कहाँ पे है। ठीक है, और अगर टैक्सी में इंटरसेक्ट करता है तो उसके मतलब इंटरसेक्शन से पहले रुकने के लिए भी येलो लाइटिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, इस तरह से कि इसके बियॉन्ड आके पास नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका रनवे है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है आपकी टैक्सी वे पर। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड लाइटिंग की। तो जैसे आपको रनवे पे इंटर करना होता है, तो रनवे में इंटर करने से पहले कि आपको किस डायरेक्शन से इंटर करना है, उसके लिए हम लोग पता होना चाहिए। तो आपके दोनों साइड में, रनवे के दोनों साइड में आपके ये डिफरेंट कलर के लाइट्स लगे होते हैं, जिसमें होता है कि आपका जहाँ से इंटर करना है वहाँ पे ग्रीन लाइटिंग होती है, और जहाँ से इंटर नहीं करना है वहाँ पे रेड लाइटिंग होती है। ठीक है, तो ये लगभग 12 सेंटीमीटर आपके सरफेस से ऊपर एक सेमी फ्लैश लाइट के रूप में प्रोवाइड की जाती है। अब बात कर लेते हैं विजुअल अप्रोच स्लोप इंडिकेटर की। तो विजुअल अप्रोच स्लोप इंडिकेटर वो लाइटिंग होती है जिसका पर्पस होता ही होता है कि आपका जो ये पायलट है जो इंटर करने वाला है आपके रनवे पर, तो रनवे पर वो इंटर करने के लिए वो एक स्लोप में ग्लाइड करते हुए आता है, और उसके बाद वो टच डाउन करता है। तो वो स्लोप में उड़ता हुआ आएगा तो आपके एक फिक्स स्लोप में आएगा तो उसके लिए सेफ़ होगा। उससे ज़्यादा स्लोप में आएगा तो भी आपके लिए डेंजरस है, और कम स्लोप में आएगा तो भी डेंजरस है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं विजुअल अप्रोच स्लोप इंडिकेटर। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो विजुअल स्लोप इंडिकेटर में 2 कलर का सिस्टम होता है। इसमें जो है आपके ये 6 मीटर के इंटरवल में प्रोवाइड की जाती है।
वो इस तरह से प्रोवाइड की जाती है कि आपको दिन में वो 8 किलोमीटर तक विजिबिलिटी रहती है इस लाइट की, और ये नाइट टाइम में आपको 32 किलोमीटर डिस्टेंस तक आप देख सकते हैं इस लाइटिंग को। तो ये आपके लाइट का एक सिस्टम होता है, मतलब कि 2 रो में या फिर 3 रो में इस तरह प्रोवाइड की जा सकती है लाइटिंग। तो ये रनवे के साइड में प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें रेड कलर और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आप अगर हायर स्लोप में होंगे तो आपकी कलर लाइटिंग डिफरेंट होगी। आप ग्लाइड स्लोप में, अगर प्रॉपर स्लोप में आप ग्लाइड कर रहे हैं तो लाइटिंग उसकी अलग होगी। तो ये आपको जो पायलट है उसको मोटिवेट करता है और इन्फॉर्मेशन देता है कि आप सही स्लोप में आप रनवे में एंटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए प्रॉपर एंगल में अगर एंटर कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप प्रॉपर मतलब एंगल में एंटर कर रहे हैं तो आपको एक रेड लाइट दिखाई देगी और वो एक वाइट लाइट दिखाई देगी। अगर आप हायर स्लोप में हैं तो आपको दोनों वाइट लाइट दिखाई देगी, अगर लोअर स्लोप में है तो दोनों रेड हो जाएगी, मतलब दोनों रिस्की हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि आपका जो एयरक्राफ्ट है प्रॉपर स्लोप में वो आपका फ्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 3 बार वासी सिस्टम में भी आपके इस तरह के 3 रेड 2 रेड 1 वाइट 1 रेड 2 वाइट के कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर का। तो वासी सिस्टम की तरह ही ये अपडेटेड सिस्टम है प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर सिस्टम। तो इसमें होता ये है कि आपका पूरी एक सीरीज रहेगी लाइट की, जो कि मतलब कि उसमें अगर आप सही से इंटर कर आपको सही से सही एंगल पे इंटर कर रहे हैं, जो कि 30 डिग्री से होता है नॉर्मली, 30 डिग्री पे आप इंटर कर रहे हैं तो आपको दिखाई देगी वाइट वाइट रेड रेड, ये इस तरह की ग्लाइड पाथ में दिखाई देगी। अगर आप थोड़ा लो पर फ्लाई कर रहे हैं तो 3 रेड 1 वाइट होगा, जबकि और भी लो से आप फ्लाई कर रहे हैं तो चारों आपका रेड होगा। उसी तरह आप अगर हायर पे फ्लाई कर रहे हैं स्लोप में तो ये 3 वाइट 1 रेड, और अगर उससे भी ज़्यादा हायर स्लोप में है तो ये 4 वाइट शो करता है। ठीक है, तो ये किस एंगल पे आप वो इंटर कर रहे हैं, एयरपोर्ट में इंटर करने वाले हैं, वो दिखाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब पायलट जो है वहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकता है एयरक्राफ्ट का, ताकि वो प्रॉपर स्लोप में वो आपके एयरक्राफ्ट में टच डाउन। अब जो है अगर हम लोग डिस्कस करें अदर विजुअल एड्स के बारे में जो कि नॉर्मल विजुअल एड्स से डिफरेंट है, तो एयरपोर्ट बेकन के अलावा एयरवे बेकन्स भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जो 2 एयरपोर्ट के बीच के रूट में होते हैं। ये एयरपोर्ट के बीच में एयरवे बेकन प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो एयरपोर्ट मतलब एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट मूवमेंट कर रहा है तो उसको प्रॉपर पता चल सके कि आपको सही रूट में आप मूवमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से ये नैरो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बीम प्रोवाइड किया जाता है, हाई इंटेंसिटी बीम जो कि 12 फ्लैशेस पर मिनट होती है सिविल एयरपोर्ट में, जबकि 18 फ्लैशेस पर मिनट होती है मिलिट्री एयरपोर्ट में। तो इससे पता चल सकता है कि आपको आपके पायलट को कि आप सही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी आपके ऑब्स्ट्रक्शन है स्ट्रक्चर्स पर है, कोई हाई बिल्डिंग्स है एयरपोर्ट के आसपास जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो सकता है, तो उस पर लाइटिंग करना मस्ट है। तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन लाइट बोलते हैं। वो रेड कलर की लाइट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसकी रेंज जो होती है हॉरिजॉन्टल से 1.5 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक आपके एबव या डाउन में ये प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि उस तरह उतना रेंज होना चाहिए उसका। उसके अलावा ये सारे जो लाइट्स है वो हर तरह के जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, जहाँ पे एयरपोर्ट में कोई हाइट पे कुछ कोई भी स्ट्रक्चर है उस वहाँ पे प्रोवाइड करना ज़रूरी है, चाहे वो बिल्डिंग हो, टावर्स हो, फ्लड लाइट हो, या कोन हो, विंड कोन हो, या फिर पाइपलाइन हो, रेडिट टावर्स हो, या किसी तरह का भी स्ट्रक्चर हो। यहाँ पे आपका विजुअल एड्स कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एयरपोर्ट लाइटिंग एयरपोर्ट मार्किंग के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में, कि किस तरह से जो है एयरक्राफ्ट को कंट्रोल किया जाता है, उसके ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है पूरे एयरपोर्ट में और पाथ के दौरान। ठीक है, ओके।